ज्वलंत सवाल ये है कि सेल कंपनियों, जो फर्जी कंपनियों के द्वारा काले धन का उपयोग करके जो अडानी इतने बड़े अमीर बने थे, उनके खिलाफ इस ईडी के कार्रवाई का इंतज़ार कर रही है जनता। जज के ऊपर कार्रवाई कर सकती है ईडी, आज नियम बदल गया। सैन्य अधिकारियों के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अडानी के खिलाफ कब करेगी? अडानी के उन सेल कंपनियों के खिलाफ कब करेगी? कैसा हो रहा है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन सारे मामले विपक्ष के नेताओं पे हो रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी के एक विधायक और विधायक के बेटे के घर पे करोड़ों की संपत्ति मिली, क्या नहीं ईडी जा रही है? मनी लॉन्ड्रिंग वो भी तो है, ईडी जाना था, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएगी। और बीजेपी के पास वो सिस्टम है, आप बीजेपी में शामिल हो जाओ, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। इसका उदाहरण देख लीजिए, बीजेपी में शामिल हुए, बंगाल का चर्चित घोटाला जो था उससे नाम बाहर हो गया। स्वागत है। सरकार लगातार ये कह रही है कि महंगाई नहीं है, लेकिन महंगाई के मुद्दे पे बात हम करेंगे वैभव त्रिपाठी से। वैभव जी, ये बताइए कि सरकार जिस तरीके से लगातार ये कह रही है कि देश में महंगाई नहीं है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है, महंगाई नहीं है। सरकार कहती बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई ना हो तो सरकार को जो दावा करती है भाजपा सरकार की हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, वो क्यों देना पड़ रहा है? बेरोजगारी नहीं हो और महंगाई नहीं हो तो राशन देने की आवश्यकता है क्या? आदमी अपना खर्च चला सकता है। मामला ये है कि बेरोजगारी का आलम जो है वो मोदी की वजह से ही है। मैन मेड बेरोजगारी भी है और महंगाई भी है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हम हर साल। 8 सालों में 16 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, दिया नहीं। अगर वो अपना वादा बस पूरा कर देते तो बेरोजगारी समस्या नहीं होती, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की, जनता और युवाओं के साथ धोखा किया। इस वजह से उनको 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। कैलकुलेशन सिंपल है कि अगर 16 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल जाता तो 16 करोड़ लोग अपने 4-5 सदस्यों का एक परिवार एवरेज साइज है, तो वो 5 लोगों के उनका भरण पोषण बड़े सम्मानजनक तरीके से स्वतः कर लेता, तो उसको आपकी बेरोजगारी न होती और वो सम्मान से अपना भरण पोषण करता, तो आपको 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा एक बात, महंगाई नहीं है। आपने दिया 5 किलो चावल और उसको जो पकाने के लिए जो गैस सिलेंडर 400 रुपये का था वो 1200 रुपये का हो गया। महंगाई नहीं है। गरीब आदमी सिलेंडर भरा नहीं पा रहा। उज्ज्वला के जितने कनेक्शन इन्होंने दिए थे सारे लोग दूसरी बार भरा ही नहीं पाए। महंगाई ना होती, 400 का होता तो आदमी सहजता से भरवा लेता। क्यों नहीं भरवा पा रहा है? क्योंकि महंगाई है और बेरोजगारी है। बेरोजगारी होने की वजह से लोगों के जेब में इनकम नहीं है, बचत नहीं है, जिसकी वजह से वो खर्च कर पाएँ, और यही कारण है कि जीडीपी भी डूबती जा रही है। क्योंकि जब सामान्य नागरिक के पास परचेजिंग पावर नहीं होगी, खरीदने की क्षमता नहीं होगी, तो वो जब खरीदेगा नहीं तो उत्पादन पे दबाव नहीं बनेगा। ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। उत्पादन धीमा पड़ेगा, खपत कम होगी। ऐसी चीज़ें समझिए। कुछ लोगों ने एक बात कही थी कि बहुत लग्जरी कारें खरीदी जा रही हैं। तो मामला क्या है? लग्जरी कारें जो खरीदी जा रही हैं वो अमीर आदमी खरीद रहा है, तो अमीर आदमी के पास पैसा है, वो खरीद रहा है। लेकिन आप इस चीज़ को जो FMCG के प्रोडक्ट्स हैं, साबुन, तेल, सामान्य जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उन चीज़ों का आप देखिएगा आंकड़ा जो गवर्नमेंट ने ही जारी किया था, उन चीज़ों की खपत में गिरावट आई है। क्यों आई है? क्योंकि मेरे पास जब पैसे नहीं हैं तो मैं थोड़ा सा अपने खर्च को कम करना चाहता हूँ। ऐसे ही सारे जो लोग हैं, सामान्य और उससे नीचे गरीब तबके के लोग, वो इन चीज़ों का उपयोग कम कर रहे हैं। इस वजह से भी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ रहा है। और महंगाई ना होती तो ये सरकार बार बार भावनात्मक मुद्दे क्यों उठाती? ठीक है, एक बात है, एक सवाल है। आप महंगाई कह रहे हैं कि महंगाई है,
महंगाई होते हुए हर चुनाव देख रहे हैं कि बीजेपी के खाते में चला जा रहा है, तो ये कहाँ से सिस्टम बना हुआ है? नहीं, कोई ऐसा चुनाव खाते में नहीं जा रहा है। आप इस बात को देखिए, वोट कट रहे हैं, बंट रहे हैं, इस वजह से बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। मैं आपको बता दूं, गुजरात में एक पार्टी गई जिसने वोट काटा और बीजेपी को फ़ायदा हुआ। गोवा में पार्टी गई, वोट काटा और बीजेपी को उसका फ़ायदा हो गया। तो जो विपक्ष के वोटों का बंटवारा हो रहा था, जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस थे, इसके वोटों का बंटवारा जो लोगों ने जाके किया, तो इसकी वजह से उसका लाभ मिल गया बीजेपी को। तो उसको ऐसे ना कहिए कि नहीं हम चुनाव जीत रहे हैं तो महंगाई नहीं है। महंगाई है। महंगाई का आलम ये है कि जो 20 रुपये का आटा था आज 32 रुपये 35 रुपये हो गया है। जो 60 रुपये का डीजल था वो 90 रुपये हो गया है। जो 70 रुपये का पेट्रोल था वो 100 पार कर गया है। जो 400 का सिलेंडर था 1200 हो गया है। जो बिजली का बिल 2014 से पहले था आज उसका 3 गुना हो गया है। महंगाई नहीं है। सारी चीज़ों का आप सर्फ देख लीजिए, साबुन देख लीजिए, हो क्या रहा है कि जैसे छल भाजपा सरकार कर रही है, झूठे वादे किए और कर कुछ और रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं जनता को, उसी तरीके से इनके कारपोरेट मित्र भी कर रहे हैं। जो निरमा का पैकेट 1 किलो आता था जितने अमाउंट में, उन्होंने अब उसको 700 ग्राम कर दिया है। अमाउंट तो वही है। हमको क्या दिखता है कि एक पैकेट हमने लिया तो हमारा ध्यान उस पर कम जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने बहुत तेज़ी से लगभग 35 से 40% रेट बढ़ा दिए हैं उन सारी चीज़ों के। अब आप देख लीजिए, सरिया जो 3000 रुपये क्विंटल होता था वो सरिया 7,000 क्विंटल हो गया। जो रेता 30,000 रुपये ट्रक होता था वो 90,000 रुपये ट्रक है। सब चीज़ ठीक है। एक चीज़ ये नहीं समझ आ रही, जब महंगाई है तो ये भारत के लोग सोए क्यों हैं? खुलकर रोड पे आते, विरोध करते सरकार को, फिर क्यों इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं हो रही है? ऐसा है कि विरोध करना न करना, हर आदमी अपने सम्मान को बचाने में लगा है। अब कोई ये आदमी आके कह दे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं खर्चा नहीं चला पा रहा हूँ, तो वो उसका स्वाभिमान उसको गवाही नहीं देगा और वो ये नहीं कह सकता है। और जो धरना प्रदर्शन, ये सरकार धरना प्रदर्शन करने ही कहाँ दे रही है। एक सामान्य कार्यक्रम करने जाओ, अगर वो विपक्ष के किसी दल का कार्यक्रम है तो तुरंत नहीं, परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ये सरकार करने ही नहीं दे रही है। सरकार विपक्ष को चुप कराना चाहती है ईडी के डंडे से। ईडी को आज का ताज़ा घटनाक्रम है, ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहा था कि अब ईडी सैन्य अधिकारियों के खिलाफ भी छापेमारी करेगी और जजों के खिलाफ। मतलब अब ईडी के थ्रू न्यायपालिका पे भी दबोच अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ज्वलंत सवाल ये है कि सेल कंपनियों, जो फर्जी कंपनियों के द्वारा काले धन का उपयोग करके जो अडानी इतने बड़े अमीर बने थे, उनके खिलाफ इस ईडी के कार्रवाई का इंतज़ार कर रही है जनता। जज के ऊपर कार्रवाई कर सकती है ईडी, आज नियम बदल गया। सैन्य अधिकारियों के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अडानी के खिलाफ कब करेगी? अडानी के उन सेल कंपनियों के खिलाफ कब करेगी? सवाल तो ये है। मामला ये नहीं है। मामला ये है कि ये सरकार पूरी तरीके से हिटलर शाही पे उतर आई है और ये सीधा सीधा कि जो हमारा विरोध करेगा हम उसके खिलाफ दमन की कार्रवाई करेंगे। पुलिस कार्रवाई कर रही है, ईडी कार्रवाई कर रही है। अब देखिए मामला क्या है कि घोटाला कैसा हो रहा है, कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन सारे मामले विपक्ष के नेताओं पे हो रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी के एक विधायक और विधायक के बेटे के घर पे करोड़ों की संपत्ति मिली। काहे नहीं ईडी जा रही है? मनी लॉन्ड्रिंग वो भी तो है, ईडी जाना था, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएगी। और बीजेपी के पास वो सिस्टम है, आप बीजेपी में शामिल हो जाओ, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। इसका उदाहरण देख लीजिए। मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हुए, बंगाल का चर्चित घोटाला जो था उससे नाम बाहर हो गया।
एक तो और फिर वापस टीएमसी में चले गए। तो लोग अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो वो मामले बंद हो जाते हैं, फिर वो चले जाएंगे तो बाद में फिर खुलेगा, क्या होगा वो तो भविष्य की बात। यही बात हुई कि अजीत पवार ने रातों रात देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलके डिप्टी सीएम की शपथ ले ली, फडणवीस मुख्यमंत्री की शपथ ले लिए, और एक दिन बाद उसने मना कर दिया। उस एक दिन में सारे मामले बंद हो गए। मामला क्या है कि बीजेपी में जाते ही आपके खिलाफ जांच नहीं होगी, पुलिस रेड नहीं करेगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस बनारस जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, बनारस के जितने भी विधायक, और कहने को तो यहाँ अब मंत्री भी 2 हैं, एक पूर्व मंत्री भी हैं, एक केंद्रीय मंत्री जो बगल के लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, वो भी केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर। मैं इस बात के लिए चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि अगर आपके अंदर दम है तो इन सभी मंत्री विधायकों के निजी संपत्ति और इनके परिवारजनों के संपत्ति की जांच करा दी जाए। ये सारे लोग जेल में न मिले तो जो कहिए सो। इनकी संपत्ति बेतहाशा बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ रही है? ये भ्रष्टाचारी नहीं है तो क्यों इनके पास, जो आदमी 5 साल विधायक रह लिया उसकी संपत्ति 100 गुना 200 गुना बढ़ जाएगी, जिसकी हैसियत लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख की थी वो आज सैकड़ों करोड़ में खेल रहा है। तो मोदी जी, आप अपने संसदीय क्षेत्र में आपके 8 विधायकों की जांच करा लीजिए, जो मंत्री हैं उनकी जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये वैभव त्रिपाठी जी थे और इनका सीधे आरोप है, बीजेपी के जो नेता हैं, जो बनारस के नेता हैं, इनका सीधे आरोप है कि वो जांच कराएं, प्रधानमंत्री दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री जांच कराते हैं या नहीं।